चुका है, साइंस इतनी आगे निकल चुकी है, यहाँ तक कि हमारे पास में हर समस्या की जो दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल होती हैं, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास में मॉडर्न मेडिसिन भी हैं। लेकिन फिर भी क्यों हमारे अंदर जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो इतनी ज्यादा क्यों आ रही है और आने का क्या कारण है? आप खुद देखें, लगभग 8.5 करोड़ भारतीयों के अंदर डायबिटीज की समस्या हो चुकी है और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आने वाले कुछ सालों के अंदर ये संख्या 10 करोड़ से भी ऊपर होने वाली है। हर 3 में से एक भारतीय के अंदर हाइपरटेंशन बीपी की समस्या देखने को मिलती है। लगभग 20 से 25% भारतीय महिलाओं के अंदर रिप्रोडक्टिव एज के अंदर उनको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या देखने को मिली। और आयुर्वेद को क्यों यूज कर रहे हैं, वापिस से क्यों यूज करना स्टार्ट किया? क्योंकि आयुर्वेद हमेशा बीमारी के जड़ पर काम करता है ताकि वो समस्या फिर से आपके शरीर में ना आ सके, उससे आने से रोकने में ये मदद करता। साथ ही जो एलोपैथी की जो दवाइयाँ आप लोग यूज करते हैं वो सिर्फ इन लक्षणों को दबाने में मदद करती हैं, उस समस्या का समाधान परमानेंटली वो नहीं कर पाते। और आपने खुद देखा होगा कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या होती है, थायराइड की समस्या होती है, उस व्यक्ति ने यदि एक बार दवाई लेनी स्टार्ट कर दी तो वो जिंदगी भर दवाइयाँ लेता रहता है। आपने कभी इस व्यक्ति को नहीं सुना होगा कि मुझे थायराइड था, डायबिटीज थी, दवाई लेने के बाद मेरा ठीक हो गया। वो जिंदगी भर दवाई लेता रह जाता है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं है, वो बीमारी के जड़ पे काम करता है ताकि वो समस्या जड़ से आपके शरीर से खत्म हो सके। अब आज के समय में हमारे शरीर की जो लय है, अपनी जीवन शैली को बेहतर करने वाली, वो खत्म हो चुकी है एक तरीके से, आप समझिए। अब उस लय को क्या हम वापस से ला सकते हैं? किन तौर तरीकों को ठीक करके हम उसको वापस से ला सकते हैं? पहले कुछ फैक्टर्स को देखते हैं जिनके वजह से हमारे शरीर में समस्याएं बढ़ती हैं। जैसे कि आप खुद देखिए, हर छोटी सी चीज को लेकर के, हर छोटी बात को लेकर के, काम को लेकर के आपके अंदर स्ट्रेस, तनाव बढ़ने लग जाता है। साथ ही आप जंक फूड, फास्ट फूड इनका सेवन ज़्यादा करने लगे हैं। इसके अलावा रात को जो है लेट नाइट आप लोग सोते हैं, जो कि सोने का समय 8 से 9 बजे मैक्स होता है, आप 12, 1, 2 बजे सोते हैं, लेट उठते हैं। साथ ही आप ऊर्जा के लिए केमिकल स्टिमुलेंट्स का यूज़ करते हैं और भी कई प्रकार की दवाइयों का यूज़ करते हैं। तो सारी ऐसी आदतें हैं जो कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप सब लोग उसको ज़बरदस्ती अपनी जीवन शैली में अप्लाई कर रहे हैं। लगभग 60% भारतीय लोगों के अंदर नींद ना आने की समस्या देखी जा रही है। उनकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, उनको नींद नहीं आती है। 42% भारतीय लोगों को डेली बेसिस पे पाचन क्रिया की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये समस्या देखने को मिल रही है। जो समस्या भी बढ़ रही है खान पीन से। ठीक है, लेट नाइट सोने से भी आपकी जो लाइफ साइकिल, आपके शरीर की जो सार्केडियन साइकिल है, जो रिद्म है, वो डिस्टर्ब हो चुकी है। किसकी वजह से? आपके स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से। मतलब कि आज के टाइम में लोग फोन, टीवी, लैपटॉप, आईपैड इनका ज़्यादा करने लगे हैं। आप खुद देखिए, खाना खाने जाते हैं तो भी फ़ोन का यूज़ होता है। यहाँ तक कि जब आप लोग सोने के लिए जाते हैं तब फ़ोन का यूज़ होता है 1 डेढ़ घंटा। जैसे ही सुबह उठते हैं तब फ़ोन का यूज़ होता है 1 से डेढ़ घंटा। यहाँ तक कि जब आप लोग वॉशरूम में जाते हैं तब भी फ़ोन का यूज़ करते हैं। आप खुद देखिए कि आप सभी का पूरे दिनचर्या में जो स्क्रीन टाइम है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके बढ़ने से आपके शरीर की सर्केडियन रिदम, एक स्लीप साइकिल होती है, आपकी शरीर की एक हेल्दी जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो क्या हम सब लोग पहले के टाइम पर जो लोग समय से सोते थे, समय से उठते थे, समय से घर का बना हुआ खाने का सेवन करते थे, सीजनल सब्जियों का यूज़, फलों का यूज़ किया करते थे, तो क्या हम सब लोग पहले से जीवन शैली जी सकते हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए? यदि हम इन फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी से कम कर दें और धीरे-धीरे बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो मैं कह सकता हूँ कि हम पहले के तौर तरीकों के साथ में अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। और आयुर्वेद एक ब्रिज का काम करता है आपकी मॉडर्न लाइफ़ और पुराने तौर तरीकों के साथ में, जिससे कि आपकी जीवन शैली बेहतर हो जाती है। बात करें प्रेज़ेंट टाइम की, तो देखिए लोग साइंस ने भी कहा कि भाई आपके
आंगन में जो तुलसी का पौधा है या आपके घर के बाहर जो नीम का पेड़ है, वो आपके शरीर की, आपके आसपास के वातावरण की जो शुद्धि है उसको करता है, मतलब कि प्यूरिफाई करने में मदद करता है आपके शरीर को और आपकी वायु को, आपकी हवा को। आपको देखिए, ये इंफॉर्मेशन आयुर्वेद ने कई हजार साल पहले आपको दी थी, लेकिन विश्वास आपने किया जब मॉडर्न साइंस ने रिसर्च की। यहाँ तक कि डब्ल्यूएचओ भी समर्थन करता है आयुर्वेद का कि हम इसका यूज कर सकते हैं बीमारियों को ठीक करने में, उससे रिलीफ पाने के लिए। यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद की मार्केट $16 बिलियन से ज्यादा की देखने को मिली और हर साल 15% के रेट से बढ़ती भी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि पुरानी इंफॉर्मेशन आपकी आयुर्वेद की प्लस आज की जो मॉडर्न रिसर्च की वैलिडेशन है, मिल करके आपके फ्यूचर के हेल्थ केयर को प्रिजर्व कर रही है, उसको स्वस्थ करने में मदद कर रही है। तो समय आ चुका है आप सभी की कॉल का कि आप सब लोग कितना ज्यादा सीरियस होते हैं ये समझने के लिए कि जो आयुर्वेद है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं, बीमारी के जड़ पर काम करती हैं, आपकी जीवन शैली को बेहतर करने के लिए। तो समय आ चुका है कि आप सब लोग सीरियस हों अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है वो है डेंटाडॉक क्रीम। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो आज के टाइम पर लोगों के दांत तो चमक रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है उनकी जो गम्स की प्रॉब्लम है, जो मसूड़ों की समस्या है, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। लगभग 90% भारतीय लोग जो अडल्ट्स हैं उनको गम्स की डिसऑर्डर हो चुकी है, जैसे मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, मसूड़ों से खून का। ये डब्ल्यूएचओ 2021 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 50% बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, उनके दांतों में कैविटीज की समस्या, दांतों में कीड़े लगने की समस्या देखने को मिल रही है। ये आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अब गम डिजीज आने से आपके शरीर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस 20 से 30% बढ़ जाते हैं। ये हार्वर्ड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। और आज के जो टूथपेस्ट हैं वह कॉस्मेटिक्स की तरह काम करते हैं दांतों को चमकाने को लेकर के, लेकिन हीलिंग पर काम नहीं करते हैं। लेकिन हीलिंग पर काम करने में आपकी जो मदद कर सकता है वो है आपका आयुर्वेद। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो क्या पहले के टाइम पर जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, क्या उनको कभी कैविटीज की समस्या हुआ करती थी, दांतों में कीड़े की समस्या या मसूड़ों की समस्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने यूज किया नीम, लौंग, नमक, फिटकरी, जिससे कि उनकी ओरल केयर बेहतर रहती, उनके माउथ की हाइजीन को मेंटेन करके रखती। और आयुर्वेद ने भी कहा यदि आपका मुख स्वस्थ है तो आपका शरीर भी स्वस्थ है, क्योंकि आपका माउथ रिफ्लेक्ट करता है आपकी बॉडी हेल्थ को। बात करें जड़ी बूटियों की, जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है क्लोव, लौंग, जो कि पेन से रिलीफ दिलाता है और आपके माउथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। नीम, जो कि जिन कीड़ों के वजह से, जिन बैक्टीरिया की वजह से आपके दांतों में कैविटीज लग जाती हैं, कैविटीज हो जाती हैं, उनको होने नहीं देता है, उन बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016 की रिपोर्ट का कहना है। फिटकरी, जो कि आपके मसूड़ों को मजबूत करती है, यदि उनमें से ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को भी रोकने में ये मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेडेंटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट का कहना है। बबूल, जो कि आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ा देता है, ये जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेडेंटोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। पुदीना, जो कि आपके माउथ के अंदर लंबे समय तक फ्रेशनेस करके रखता है, साथ ही बैक्टीरिया को आपके माउथ में ग्रो होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च 2013 की रिपोर्ट का कहना है। कैम्फर, जो कि हेल्प करता है आपके आपके माउथ के अंदर जो मसूड़े हैं उनके अंदर सूजन को ना आने देना। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है।
बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है क्लासिकल हर्ब से मिलकर के बना है। इसके यूज़ करने से आपकी गम हीलिंग होती है। जैसे कि आपका लौंग, नीम, बबूल, फिटकरी, पुदीना, कैम्फर हमने इनका यूज़ किया, जो कि गम मसाज करता है प्रॉपर तरीके से, मसूड़ों के स्वास्थ्य को हेल्दी कर देता है। साथ ही आपके दांतों की चमकान को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। एक बैलेंस्ड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है आज की मॉडर्न यूजेबिलिटी को देखते हुए। और यूज कैसे करना है कि जो ब्रश आप लोग यूज करोगे वो सॉफ्ट ब्रिसल वाली होनी चाहिए, और जो पेस्ट यूज करोगे वो मटर के दाने बराबर होना चाहिए। आप जब ब्रशिंग करोगे वो मात्र 1.5 से 2 मिनट की होनी चाहिए और हल्के हाथों से होनी चाहिए। और आप ब्रशिंग दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पंच तुलसी ऑयल। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो लोगों के अंदर आज के टाइम पर खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन की समस्या बहुत जल्दी उनके शरीर में आ जाती है। और भारत देश की अगर हम बात करें तो भारतीय लोगों को हर साल 3 से 4 बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। यहाँ तक कि 60% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं, उनको सीजन चेंज पे सीजनल इलनेस की समस्या देखने को मिलती है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री 2021 की रिपोर्ट का कहना है। कोरोना काल के बाद में हर 2 में से 1 रिपोर्ट के अंदर वीक इम्यूनिटी की समस्या देखने को मिल रही है। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और तुलसी हेल्प करती है डेली नेचुरली आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने में। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो आपने कभी सोचा कि आपके घर के आंगन में वो तुलसी का पेड़, जो तुलसी का पौधा है, वो क्यों होता है? क्योंकि तुलसी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, आपके माइंड को प्यूरिफाई करना, आपके बॉडी को प्यूरिफाई करना, और आपके आसपास जो वातावरण है, जो वायु है, उसको भी प्यूरिफाई करने में मदद करता है। मतलब एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर के तौर पर ये काम करता है। साथ ही आपके शरीर का जो त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, इन तीनों को बैलेंस करने में मदद करता है। और इसका यूज किया गया आयुर्वेद और आपके रिचुअल्स में। आप कह सकते हैं कि तुलसी हेल्प करती है आपकी डेली इम्यूनिटी इंश्योरेंस के तौर पे। बात करें किन 5 प्रकार की तुलसियों का हमने यूज किया अपने ब्लड को डेवलप करने के लिए आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए। सबसे पहला है रामा तुलसी, जो कि शरीर में टॉक्सिक लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। साथ ही सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है उसको बेहतर कर देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। श्यामा तुलसी, जो कि खून के संचार को बेहतर करती है और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड रिसर्च 2016 की रिपोर्ट का कहना है। वना तुलसी, जो कि आपके शरीर में तनाव को होने नहीं देती, साथ ही ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ा करके रखती है। ये फाइटो मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अमृता तुलसी, जो कि आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आने नहीं देता। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। ध्रुदरी तुलसी, जो कि आपके शरीर के पाचन क्रिया को बेहतर कर देती है, साथ ही स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी मदद करती है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 5 प्रकार के तुलसी से बना हुआ एक यूनिक प्रोडक्ट है, जिसका मल्टीपर्पस है। आप ओरल ड्रॉप्स के तौर पे यूज कीजिए, टॉपिकल्स के तौर पे यूज कीजिए, अरोमा थेरेपी के तौर पे यूज कर सकते हैं। जिसका मेन और सीधा टारगेट होता है आपके इम्यूनिटी को इंक्रीज करना, आपकी लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर करना, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करना और तनाव को कम करना। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एडिटिव हमने यूज नहीं किया है। और यूज कैसे करें? 2 से 3 बूंद 1 गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके सेवन कर सकते हैं, या अपनी चाय कॉफी के अंदर डाल के सेवन कर सकते हैं। यदि आप 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल करके आप गार्गल्स भी कर सकते हैं, या उबलते हुए पानी में 2 से 3 बूंद डाल करके आप इसकी भाप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से पंच तुलसी ऑयल का यूज कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में है जेसी ऑयल। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो आज के टाइम पर जॉइंट पेन की जो समस्या है लगभग 30 साल की उम्र से पहले ही लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। हर 6 में से एक भारतीय के अंदर तो जॉइंट पेन या मसल पेन या हड्डियों में दर्द या कार्टिलेज या लिगामेंट में कोई पेन होता है, ये समस्या बढ़ती जा रही है। लगभग ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो केसेस हैं वो 2.25 करोड़ से बढ़कर के लगभग 6.25 करोड़ के आसपास में हो चुका है, और ये संख्या आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है। और रीजन क्या है? आज का सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बढ़ता मोटापा। मतलब कि आज का जो रहन सहन है उसमें होता क्या है कि हम पूरे दिन में 1000 कदम भी नहीं चलते, पूरा दिन एक जगह बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब हमारी होती है, खाना खाने के बाद भी हम लोग बैठे रहते हैं। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, साथ ही जब फिजिकल इनएक्टिविटी होती है तो जो भी आप लोग एक्सेस कैलोरीज लेते हैं तो वो आपके शरीर में चर्बी के फॉर्म में जमने लगता है और आपका वजन बढ़ने लग जाता है, जो कि जॉइंट पेन के कारण को आपके शरीर में बढ़ा देता है। और आयुर्वेद का कहना है यदि आप अपने शरीर की खून के जो संचार, जो सर्कुलेशन है, प्लस सूजन को कंट्रोल करते हैं तो आपको जॉइंट पेन में रिलीफ देखने को मिलता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर निर्गुंडी जैसी जड़ी बूटी का यूज किया गया सूजन को कम करने के लिए, साथ ही पेन से रिलीफ पाने के लिए। इसके अलावा महाविष्टगर्भा महानारायण तेल का यूज किया गया, जो कि आपके शरीर पे जब उसको आप अप्लाई करते हैं तो ये आपके खून के संचार को बेहतर करता है और डीप टिश्यूज तक जाकर के, सेल्स तक जाकर के हीलिंग करने में मदद करता है। और बात करें हर्ब्स की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है कैम्फर, जो कि खून के संचार को बेहतर करता है। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटर ग्रीन, जो कि नेचुरली पेन से रिलीफ दिलाने में मदद करता है, सूजन को कम करके रखता है, खून के संचार को बेहतर कर देता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि मेन सूजन से रिलीफ दिलाने में हेल्प करती है, ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महाविष्गर्भा तेल, जो कि जब आप लोग इसको अप्लाई करते हैं इस तेल को, तो ये सरफेस पर ही नहीं आपके सेल्स तक जाकर के, डीप टिश्यूज तक जाकर के उस पेन से रिलीफ दिलाने में आपकी हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल, जो कि कार्टिलेज को जब कोई समस्या होती है या इसमें कोई इंजरी होती है तो इसकी रिकवरी में ये हेल्प करता है, साथ ही पेन से रिलीफ दिलाने में भी हेल्प करता है। ये फाइटोमेडिसिन रिसर्च 2022 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है क्लासिकल ऑयल प्लस प्रूवन जड़ी बूटियों का हमने यूज किया, यूज करने से जिससे कि आपके सपोर्ट करता है खून के संचार को, साथ ही जो मसल्स में, जो हड्डियों में जो स्टिफनेस थी, जो अकड़न थी, उससे रिलीफ दिलाता है। डीप पेनिट्रेट करता है आपके मसल्स तक, टिश्यूज तक जाकर के मसाज करने में। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जो कि आपके जॉइंट पेन से रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है। यूज कैसे करें? कुछ बूंदे ऑयल की लेकर के हल्के हाथों से मसाज करनी है जहां पर भी आपको पेन होता है, सर्कुलर मोशन में। और मसाज करने के बाद में कोई कपड़ा, कोई गर्म पट्टी नहीं बांधनी है। याद रखें, हल्के हाथों से मसाज करनी है और उस हिस्से को फिर ढक लेना है। ठीक है? और कोशिश करें कि मसाज करने के दौरान या करने के जस्ट बाद में आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज करेंगे उस जॉइंट की, उस ताकि आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो सके और धीरे-धीरे आपको पेन से रिलीफ मिल सके। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है लीवोडॉक रस। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो देखिए आज के टाइम पर आप लोग जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स लेते हो, जो भी दवाइयाँ आप लोग खाते हो, वो सीधा आपके लीवर के पास में जाता है ना? और लीवर डिसाइड करेगा क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या बुरी है। अच्छी चीज़ों को तो पास ऑन कर देगा, लेकिन बुरी चीज़ों का जो बुरा प्रभाव होता है, वो अपने ऊपर लेता है। इसके वजह से आपको लीवर में सूजन
या गांठ की समस्या या सिकुड़न हो जाती है या लीवर में पानी भर जाता है या लीवर में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। जिससे कि फिर क्या लक्षण मिलेंगे आपके शरीर को? बालों का झड़ना, मुंह पर, हाथ पैरों पर आपकी सूजन का रहना, आपकी स्किन की इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाना, फेस के ऊपर पिंपल्स बहुत ज्यादा हो जाना, पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाना, ये लक्षण आपको देखने को मिल सकता है। और देखिए लगभग 30% भारतीय लोगों को फैटी लीवर की समस्या, मतलब आपके लीवर के ऊपर चर्बी जमने की समस्या, या आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। अब लीवर डिजीज से मरने वाली जो व्यक्ति हैं वो टॉप 10 डिजीज में आ चुकी हैं। ये डब्ल्यूएचओ का कहना है। और आयुर्वेद का कहना है कि यदि आपको लीवर हेल्दी करना है तो लीवर को डिटॉक्स करना होगा, उसके लीवर सेल्स को बनाने में मदद करना होगा। आगे बढ़ते हैं। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर कलमेग का यूज किया गया, क्योंकि लीवर के ऊपर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आने नहीं देता, उसको बचा करके रखता है। फुटकी हेल्प करता है लीवर फंक्शन को बढ़ाने में, मतलब कि आपका जो लीवर है वो बाइल जूस बनाता है, और वो बाइल जूस आपके शरीर में फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये हेल्प करेगा आपके बाइल जूस को बनाने में। वही आंवला जो कि जॉन्डिस की समस्या होने नहीं देता, लीवर फंक्शनिंग को इंप्रूव कर देता है। पुनर्नवा लीवर सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, उनकी रिकवरी में मदद करता है। लीवर में कोई सूजन अगर होती है तो उससे रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है। त्रिफला जो कि ओवरऑल पाचन क्रिया को बेहतर करती है, साथ ही आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में भी आपकी मदद करती है। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न साइंस को देखते हुए, सबसे पहला है कलमेग, जो कि लीवर को डिटॉक्स करती है, लीवर में से टॉक्सिक लेवल को कम करने में हेल्प करती है। ये जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कुटकी आपके लीवर के ऊपर चर्बी जमने नहीं देता, फैटी लीवर की समस्या होने नहीं देता है। ये फाइटोमेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। वही आंवला जो कि आपके लीवर के ऊपर जो गांठ की समस्या, जो सिस्ट की समस्या हो जाती है, जो फाइब्रोसिस की समस्या हो जाती है, उसको होने नहीं देता है, उसको क्योर करने में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा जो कि आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को बढ़ने नहीं देता, उसको कंट्रोल करके रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को कम करेगा, साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर कर देता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2022 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है मल्टी हर्बल लीवर सपोर्ट वाला प्रोडक्ट है, जो कि काम करता है आपके लीवर हेल्थ को बेहतर करने में, गट हेल्थ को बेहतर करने में, और आपके शरीर का जो ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। साथ ही इजी टू यूज है आपके लॉन्ग टर्म के लिए और बिल्कुल सेफ भी है। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? डेली 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको यूज करना है। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको यूज करना होगा। कोशिश करें कि घर पे आप लोग जो खान पान करते हैं वो हल्का हो, लाइट डिनर आपका होना चाहिए, मतलब कि ज्यादा मसाले वाला ना हो, ज्यादा तला हुआ भुना हुआ ना हो, ज्यादा घी तेल का यूज ना किया गया हो। ठीक है, और टाइमली खाएं, और जहां भूख आपको 4 रोटियों की है वह 3 खाइए, ताकि लीवर पर ज्यादा जोर ना पड़े और खाना आप सभी का अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए, और आपके शरीर में जो पोषण है वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो सके। और साथ ही पूरे दिनचर्या में कोशिश करेंगे कि 2.5 से 3 लीटर के बीच में अपना डेली टोटल लिक्विड इनटेक आप सब लोग मेंटेन करके चलेंगे। पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है हमारी संस्था का सबसे पुराना प्रोडक्ट, सबसे बेहतर प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, थंडर ब्लास्ट रस।
बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो आज के टाइम पर लोगों के अंदर रेस्ट करने के बाद भी बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिल रही है। हर 2 में से 1 भारतीय की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है इनके अंदर क्रोनिक फटीग मतलब हद से ज़्यादा थकान है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2021 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग स्ट्रोक, पैरालिसिस के जो केसेस हैं पिछले 20 साल में 50% तक बढ़ चुके हैं। ये लैंसेट 2021 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही 40% भारतीय पुरुषों के अंदर 40 साल की उम्र से पहले ही मेल इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिल रही है। ये इंडियन जर्नल यूरोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहता है यदि आप जड़ी बूटियों का यूज करते हैं तो ये आपके शरीर की जो खोई हुई जो ऊर्जा है उसको बढ़ा देता है, ताकत को बढ़ा देता है और साथ ही आपके शरीर का जो तंत्रिकाओं का जो स्वास्थ्य है उसको भी बेहतर करने में ये मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियों की, जिसका यूज किया गया पहले के टाइम पर इनसे जुड़ी हुई समस्याओं को देखते हुए, जैसे कि अश्वगंधा, सफेद मूसली, शतावरी, गोखरू, इनका यूज किया गया वीर्यवर्धक के तौर पर, मतलब कि जिनके यूज करने से आपके शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ती है और रिकवरी फास्ट होती है। ब्रह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, इनका यूज किया गया आपकी एक तरीके से तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि आपकी ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। एलोवेरा, आंवला, पीपल मूल, इनका यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए, साथ ही आपके शरीर में पोषक तत्वों की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। मोती भस्म, यसड़ भस्म, वंग भस्म, इन भस्मों का यूज किया गया आपके शरीर में हो रहे मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए। और थंडर ब्लास्ट प्लस हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक रासायनिक जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है जिसके सेवन करने से ताकत, तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य और आपके शरीर की जो खोई हुई जो रिद्म है उसको वापस से लाने में मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अश्वगंधा, जो कि इम्प्रूव कर देता है आपके शरीर के तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को, जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम बेहतर हो जाता है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्रह्मी, जो कि नर्व हीलिंग की मतलब कि तंत्रिकाओं की जो रिकवरी है, जो हीलिंग है, उसको बेहतर करता है, साथ ही ब्रेन फंक्शनिंग को भी बढ़ा देता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी, जो कि आपके शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि विटामिन सी का भंडार है, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ा देता है, साथ ही इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। मूसली, जो कि आपके शरीर में स्टेमिना ताकत को बढ़ाने में मदद करता है, ये एंड्रोलॉजिया 2018 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा मोती भस्म या सट भस्म, इनका यूज किया गया आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और शरीर में मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए। ये आयुर्वेदा फार्मा रिव्यू 2017 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो फुल रासायनिक जड़ी बूटियों से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है जो कि ताकत, तंत्रिकाएं और ऊर्जा पर काम करता है। एक ट्रस्टेड रिकवरी के तौर पे आप यूज करिए, अपनी इलनेस से, स्ट्रोक से, थकान से, मेल हेल्थ से रिकवरी बेहतर कर देता है। नॉन स्टिमुलेंट है, इसकी आदत भी नहीं लगती है, इजी टू यूज भी होता है और 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 6 से 8 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। और साथ ही कोशिश करें कि डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे फिजिकल जो इनएक्टिविटी आपके अंदर थी वो इम्प्रूव होती है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। और फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपकी मसल पावर भी बढ़ती है, आपके जो जॉइंट हेल्थ है वो भी बेहतर बने रहते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज करना आप सब लोग स्टार्ट करेंगे और पूरे दिनचर्या में डेली 2.5 से 3 लीटर के बीच में
टोटल लिक्विड इनटेक आप सभी को अपना मेंटेन करके चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कर्व्स डॉग ग्रेन्यूल्स। और बात करें समस्या की, तो आज के टाइम पर लोगों को मल त्याग में बहुत समस्याएं होती हैं। लगभग 22% भारतीय लोगों को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब कि हद से ज्यादा कब्ज की समस्या हो चुकी है। ये WGO 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अब कब्ज यदि किसी व्यक्ति को है, यदि उसका समाधान नहीं किया, तो वो उस कंडीशन में होगा क्या कि कब्ज में आपका जो मल है वो बहुत थोड़ा हार्ड हो जाता है और आपकी आंतें बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो वो सूखा मल आगे की तरफ मूव करता है, तो वहां पर सूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, घाव हो सकता है, जो कि बवासीर का रूप ले सकता है। ये NIH 2019 की रिपोर्ट का कहना है। कब्ज की समस्या क्यों आई? क्योंकि आपका जो गट है वो इम्बैलेंस हो चुका है। आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया है उसकी कमी हो चुकी है। रीजन क्या है गट के इम्बैलेंस होने का? एक तो गुड बैक्टीरिया की कमी, समय से ना खाना, बाहर के खाने का सेवन ज्यादा करना, जिसके वजह से आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिससे कि आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और ऊर्जा की कमी हो जाती है। ये गट माइक्रोबायोम स्टडीज 2021 की रिपोर्ट का कहना है। और आयुर्वेद का कहना है कि जब आपके शरीर की अपान वायु जो कि आपके शरीर से फिजिकल वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करती है, वो ब्लॉक हो जाती है। इसके ब्लॉक होने से आपके शरीर में अमा बिल्डअप मतलब कि जो टॉक्सिक लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। और बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर सनाए, हरड़ इनका यूज किया गया जेंटल स्टिमुलेशन के तौर पे, मतलब कि आपके मल त्याग के लिए, साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए। इसबगोल, एलोवेरा, मुलेठी इनका यूज किया गया आपकी गट की हीलिंग के लिए। आपकी छोटी आंतें, आपकी जो बड़ी आंतें हैं, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। अजवाइन, हींग, विदांग इनका यूज किया गया गैस और शरीर से टॉक्सिक लेवल को क्लियर करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। आयुर्वेद ने कहा यदि कोई व्यक्ति डेली बेसिस पे टाइमली मल त्याग करता है, तो ऑब्वियस ये बात उस व्यक्ति का जो दिनचर्या है वो बेहतर होता है, काम को लेकर के जो प्रोडक्टिविटी है उनकी बेहतर होती है। बात करें हर्ब्स का, जो हमने यूज किया अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए। सबसे पहला है सनाए, जो कि मल को मूव करने में मदद करती है, मल त्याग में मदद करती है। फाइटोमेडिसिन 2014 की रिपोर्ट का कहना है। हरड़, जो कि खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है उनको रिलीज कराती है, खाना पचाने में हेल्प करती है, साथ ही आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को भी कम करने में हेल्प करती है। त्रिफला, जो कि आपकी छोटी आंत है, जो बड़ी आंतों में टॉक्सिक लेवल होता है उसको डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, साथ ही पाचन क्रिया को भी बेहतर कर देता है। ये सब घोल जो मल है उसकी मात्रा को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। मल की मात्रा बढ़ने के कारण से वो इजिली आगे की तरफ मूव करता है। एलोवेरा, जो कि आपके गट को, आपकी छोटी आंतें, बड़ी आंतें इनको सॉफ्ट कर देता है ताकि इजिली वो मल आगे मूव कर सके। मुलेठी हेल्प करता है यदि किसी प्रकार की आपकी छोटी आंतें या बड़ी आंतों में कोई इन्फेक्शन, कोई सूजन है, तो उससे हीलिंग करने में, उससे रिकवरी करने में आपकी मदद करता है। अजवाइन, जो कि आपके शरीर में गैस बनने नहीं देता, गैस से रिलीफ दिलाता है। और बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो ट्रिपल एक्शन पर ये काम करता है। जो अपान वायु ब्लॉक थी उसको ओपन करता है, जो पाचन क्रिया आपकी डिस्टर्ब थी उसको बेहतर करता है, और साथ ही आपके शरीर की शुद्धि, टॉक्सिक लेवल को बाहर निकाल करके, फिजिकल वेस्ट को बाहर निकाल करके आपकी शरीर की शुद्धि करता है, जो कि आपके गट को वापस से रीसेट भी कर देता है और साथ ही मल त्याग में भी मदद करता है। इसकी लत भी नहीं लगती है, इजी टू यूज होता है और 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? एक छोटी चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ में रात को सोने से पहले आप सब लोग इसका यूज करेंगे। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है या कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम इसका यूज नहीं कराते। ठीक है। और बाकी क्या हैबिट चेंज करनी है? दिनचर्या में 2.5 से 3 लीटर पानी, क्योंकि पानी की कमी के कारण से आपका मल सूखता है ना? तो पानी पिएंगे,
वाटर लेवल अच्छा बना रहेगा, तो मल जो है आपके शरीर में सॉफ्ट रहेगा ताकि वो इज़िली आगे मूव कर सकें। साथ ही इसके अलावा पूरे दिनचर्या में फाइबर मतलब कि कच्ची सब्जियाँ जो सलाद के फ़ॉर्म में आप लोग सेवन करते हैं या सीज़नल फ्रूट का जो सेवन करते हैं, जो आटा यूज़ करें, मल्टीग्रेन का यूज़ करें, चोकर के साथ में वो रोटी बनानी है, चोकर को नहीं निकालना है। ये होते हैं फाइबर और फाइबर का काम होता है मल को बढ़ाना। मल जब बढ़ता है, सॉफ्ट होता है, तो वो आगे की तरफ मूव करता है और मल त्याग में आपकी मदद करता है। ठीक है? तो फाइबर का सेवन बढ़ाएँ, पानी का सेवन मेंटेन करके रखें और हो सके तो डेली कम से कम आधे घंटे की जो एक्सरसाइज़ है, वो आप सब लोग ज़रूर करें। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है गायनाडोगरस। ये जो प्रोडक्ट हमारी महिलाओं के लिए है और आज के टाइम पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में समस्याएँ देखने को मिलती हैं। हर 5 में से एक भारतीय महिला के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या देखने को मिली। ये एम्स 2021 की रिपोर्ट का कहना है। डेली हॉस्पिटल के ओपीडी विजिट की अगर हम बात करें, तो 30% महिलाओं के अंदर पीरियड्स इर्रेगुलर होने की समस्या की देखी जाती है समस्याएँ, ये आईसीएमआर 2020 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही महिलाओं के शरीर में जो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनके वजह से महिलाओं के शरीर की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। साथ ही इनके शरीर की जो रिदम है, वो डिसबैलेंस हो जाती है। और बात करें आयुर्वेदिक विज़डम की, तो पहले के टाइम पर महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जैसे कि अशोका का यूज़ किया गया। अशोका मदद करती है यूट्रस के सपोर्ट को करने में, मतलब क्या महिला में जो बच्चेदानी होती है, उसके स्वास्थ्य को ये बेहतर कर देती है। लोधर जो कि महिलाओं के शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करती है। शतावरी जो कि महिलाओं की जो फर्टिलिटी रेट्स हैं उसको इंक्रीज करना, साथ ही मेनोपॉज के वक्त उनके स्वास्थ्य को बेहतर करके रखने में हेल्प करना। दशमूल जो कि पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है उससे रिलीफ दिलाना ताकि पेन में ज्यादा ना हो आपको। साथ ही आपका जो त्रिदोष है वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। एलोवेरा जो कि महिलाओं का जो वेजिनल एरिया है उसकी हाइजीन को मेंटेन करने में मदद करता है ताकि किसी प्रकार के वाइट डिस्चार्ज की समस्या उनको ना हो। और बात करें हर्ब्स की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है अशोका जो कि महिलाओं के पीरियड्स की जो साइकिल है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। लोअर उन पीरियड्स को रेगुलर मेंटेन करके रखने में ताकि टाइमली वो आ सके हर महीने, उसमें ये मदद करता है। ये जर्नल ऑफ पेथोनो फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी जो कि महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का जो लेवल है उसको बैलेंस करने में ये मदद करता है। ये फोटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। दशमूल पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प्स आते हैं महिलाओं को उस क्रैम्प से रिलीफ दिलाने में ये हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा जो कि महिला का जो विजिनल हेल्थ है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है ताकि वाइट डिस्चार्ज की समस्या ना हो सके। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो 5 से ज़्यादा प्रकार की जड़ी-बूटियों का मिश्रण हमारे प्रोडक्ट के अंदर है, जो कि सपोर्ट करता है पीरियड्स की साइकिल को, फर्टिलिटी रेट्स को और मेनोपॉज़ के बाद। एक मल्टी फैक्टर महिलाओं के स्वास्थ्य को सपोर्ट करने वाला प्रोडक्ट है, जो कि 100% आयुर्वेदिक से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है। यूज़ कैसे करें? डेली 10 से 15 एमएल हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, एक बार सुबह, एक बार शाम। बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज़ करना होगा और साथ ही बेटर रिजल्ट्स के लिए महिलाओं को भी समय से खाना है, घर का बना हुआ खाने का सेवन करना होगा और हो सके तो रेगुलर एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। ठीक है? ताकि महिलाओं का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है त्रिफला प्रवाही वात। बात करें प्रॉब्लम की समस्याओं की, तो आज के टाइम पर पेट फूलने की जो समस्या है, जो मल त्याग की समस्या है, वो बढ़ती जा रही है। लगभग 42% भारतीय लोग को डेली बेसिस पे या तो गैस
कब्ज, एसिडिटी या कब्ज की समस्या होती है, यह एफएसएसएआई 2020 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन क्या है? पुअर डाइजेशन। और पुअर डाइजेशन होने के कारण से आपका जो इम्यूनिटी है वो भी कमजोर हो जाती है। और आयुर्वेद का कहना है यदि आपके शरीर की अग्नि डिस्टर्ब है तो आपके शरीर की बीमारी का जो जड़ है वो आपकी अग्नि ही हो जाती है। क्योंकि पेट खराब तो आपके शरीर में समस्याएं और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। लेकिन त्रिफला उस समस्या को बेहतर करने में मदद करता है, साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर करने में भी आपकी हेल्प करेगा। बात करें आयुर्वेदिक विजडम में तो चरक संहिता स्तुत संहिता में कहा गया कि त्रिफला जो है आपके शरीर के त्रिदोष को बैलेंस करता है, यहाँ तक कि आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करता है। इसके अलावा इसको जाना गया आयुर्वेद के अंदर कंप्लीट क्लिंजनर के तौर पे, मतलब कि आपके शरीर को साफ करने में, आपके शरीर की शुद्धि में ये मदद करता है। और बात करें जड़ी बूटी की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है हरी तकी, जो कि डाइजेशन को प्रमोट करता है, मतलब कि खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है उसको रिलीज कराने में ये मदद करता है ताकि खाना अच्छे से पच सके और उसमें जो पोषण है वो आपके शरीर में अच्छे से लग सके। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। बिप्तकी जो कि लीवर फंक्शन को इंप्रूव करता है, लीवर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। अमाल आमला जो कि हेल्प करता है विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाने में, जिससे कि आपके लीवर के अंदर जॉन्डिस की समस्या नहीं होती है, साथ ही आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को बढ़ने नहीं देता है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड रिसर्च 2015-17 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला जो कि परफेक्ट मिश्रण है, जो कि हेल्प करता है आपके लीवर को प्रोटेक्ट करके रखने में, साथ ही आपके शरीर को और आपके पाचन क्रिया को बेहतर करने में। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर्बल प्रोडक्ट है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ प्रोडक्ट है, जिसका आप डेली यूज कर सकते हैं अपनी डेली शरीर को डिटॉक्स करने के तौर पे, जो कि सपोर्ट करेगा आपके गट को, लीवर को और आपके इम्यूनिटी स्ट्रेंथ। और यूज कैसे करना है? डेली 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में, दिन में 2 बार। जैसे कि आप सुबह यूज कर सकते हैं, रात को सोने से पहले यूज कर सकते हैं। आप जैसे कि शहद के साथ में भी या नींबू के साथ में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, मतलब नींबू के रस के साथ में। ठीक है। और कोशिश करें खान पान में फाइबर रिच डाइट, मतलब कि फाइबर का सेवन बढ़ा करके रखेंगे, साथ ही शरीर में पानी की कमी होने नहीं देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है इम्यूनोडॉक रस। बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आज के टाइम पर जो इन्फेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर थकान की समस्या बढ़ती जा रही है, साथ ही जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है लोगों के अंदर। लगभग 5 करोड़ भारतीय लोगों को साल भर में वायरल इन्फेक्शन की समस्या या किसी भी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या उनको हो जाती है। ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर दो में से एक रिपोर्ट के अंदर लोअर इम्यूनिटी की समस्या देखी जा रही है कोरोना काल के बाद में। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और आयुर्वेद हेल्प करता है आपके शरीर की उस ओजस को, उस ऊर्जा को बढ़ाने में, साथ ही आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर ये कहा गया यदि आपके शरीर की ऊर्जा आपके शरीर में काफी है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बना रहता है। लेकिन बढ़ता तनाव, बढ़ता टॉक्सिन, बढ़ता पुअर डाइजेशन की समस्या आपके शरीर में ऊर्जा की कमी कर देता है, जिससे कि समस्याएं बढ़ने लग जाती है। लेकिन गिलोय, तुलसी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं, साथ ही आपके शरीर में ताकत को बढ़ाने में भी मदद करती है। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है गिलोय, जो कि बूस्ट करता है आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स को, ऐसे ब्लड सेल्स जो कि आपके ब्लड से इन्फेक्शन के चांसेस को होने को कम कर देता है।
ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही तुलसी, जो कि आपकी लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर कर देता है ताकि किसी प्रकार की सांस लेने में तकलीफ आपको ना हो सके। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि आपके शरीर में जो बढ़ता कॉर्टिसोल हार्मोन है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। ये फाइटोमेडिसिन रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी, जो कि सांस लेने की जो छोटी छोटी नलियां आपके शरीर में है उसकी हेल्थ को बेहतर करने में ये मदद करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में मदद करता है, साथ ही आपके सेल्स को बचा करके भी रखता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो एक मल्टी हर्बल इम्यूनिटी को सपोर्ट करने वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो कि डेली आपके शरीर में बढ़ते टॉक्सिक लेवल को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही आपकी डेली थकान को दूर करने में, मतलब की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करना और आपके शरीर को सीजनल इन्फेक्शन से बचा करके रखने में मदद करता है। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन वाला हमारा प्रोडक्ट है, तो इसका यूज आप सभी को करना चाहिए। कैसे यूज करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको यूज करना है। बट रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। आप शहद के साथ में या अदरक के रस के साथ में भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना? और कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना ही सेवन करें, बाहर का खाने का सेवन कम से कम करें। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लोरोडो प्रवाही क्वाथ। बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आज के टाइम पर थकान की समस्या बढ़ती जा रही है, एसिडिटी की समस्या बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि आपके ब्लड में जो टॉक्सिसिटी का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या है? बढ़ता पोल्यूशन और साथ ही आज के टाइम पर बढ़ता जंक फूड का सेवन। मतलब कि पोल्यूशन आपके शरीर में 30 से 40% तक टॉक्सिक लेवल को बढ़ा सकता है। और साथ ही जंक फूड जो कि आप लोग सेवन करते हैं, जिन रॉ मटेरियल्स का यूज करके उनको डेवलप किया जाता है, उनके अंदर भी मिलावटें होती हैं। तो ये भी आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को बढ़ा देता है, जिससे कि आपके शरीर में टॉक्सिक ओवरलोड हो जाता है। इसी के साथ आप लोग जो एसिडिक डाइट्स का सेवन करते हैं, मतलब कि जो खान-पान आप लोग खाते हैं, जैसे कि ज़्यादा मसाले का, ज़्यादा घी तेल का तला हुआ या नॉन-वेज, ये एसिडिक फूड्स होते हैं, जो कि आपके शरीर में एसिडिटी का कारण बनता है, साथ ही आपके ब्लड के पीएच को भी एसिडिक बना देता है। इससे कि आपके शरीर में सूजन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और जब ये टॉक्सिक लेवल बढ़ता है, समस्याएँ बढ़ती हैं, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की जो मात्रा है, वो कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो क्लोरोफिल है नेचुरली, वो आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करता है और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। बात करें आयुर्वेदिक विज़डम की, तो देखिए, आयुर्वेद ने कहा कि सबसे पहले जो शुद्धि है वो आपके शरीर की होनी चाहिए, मतलब कि शोधन आपके शरीर का सबसे पहला होना चाहिए। और जो क्लोरोफिल है, वो काम करता है आपके शरीर को क्लीन करने में, साथ ही आपके शरीर के जो ब्लड है, उसके पीएच को बेसिक बनाए रखने में, आपकी लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करने में और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। बात करें जड़ी-बूटियों की जो हमने यूज़ करी है आज के टाइम पर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है व्हीट ग्रास, जो कि आपके शरीर में जो हेवी मेटल्स होते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल्स होता है, उसके साथ ये चिपक जाता है। चिपकने के बाद उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। ये जर्नल मेडिकल फूड रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अल्फा-अल्फा, जो कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साथ ही आपके ब्लड के पीएच को बेसिक बनाने में हेल्प भी करता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी, जो कि आपके लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर कर देती है।
ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुदीना जो कि एसिडिटी से रिलीफ दिलाने में आपकी हेल्प करता है, साथ ही आपको लंबे समय तक फ्रेशनेस भी फील कराता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट जो कि सपोर्ट करता है आपके शरीर को, आपके ब्लड को डिटॉक्स करने में, साथ ही आपकी लीवर हेल्थ को बेहतर करने में। पहले हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, क्लोरोफिल रिच मिश्रण वाला हमारा प्रोडक्ट है जो कि मल्टी एक्शंस पर काम करता है, जैसे कि ब्लड के पीएच को बेसिक बनाना, बॉडी को डिटॉक्स करना और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। एक जेंटल डेली यूज के तौर पे आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करेंगे? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको यूज करना है, एक बार सुबह एक बार शाम। बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। आप नींबू के रस के साथ में या शहद के साथ में भी मिक्स करके इसका डेली यूज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है, मतलब कि जो नॉन वेज है, उसका सेवन कम से कम करें, मसालों का सेवन कम से कम करें। ठीक है? उससे क्या है कि आपकी जो डाइट है वो थोड़ी बेसिक रहती है और उसको डाइजेस्ट करने में भी कोई दिक्कतें आपके शरीर को नहीं होती। उसमें पोषक तत्व भी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और कोशिश करें पूरे दिनचर्या में 2.5 से 3 लीटर के बीच में डेली अपना लिक्विड इनटेक मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है? यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने क्या जाना? आज हमने आयुर्वेद के बारे में जाना। उससे जुड़े हुए हमने 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, किस समस्या में यूज़ कर सकते हैं। उन प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए किन जड़ी-बूटियों का यूज़ किया, उन जड़ी-बूटियों का यूज़ आयुर्वेद में क्या कहना है, साथ ही मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है, वो सारा कुछ जो आज हमने जाना, जो अवेयरनेस हमने क्रिएट करी, तो मैं चाहता हूँ उस अवेयरनेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ में शेयर करें। कैसे करेंगे? कि कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट आपको चूज़ करना है, उससे संबंधित एक प्रोडक्ट आपको चूज़ करना है और एटलीस्ट किन्हीं 5 व्यक्तियों के साथ में प्रतिदिन आपको शेयर करना है। उससे होगा क्या? आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, आप उस व्यक्ति की जो समस्या है, उसका समाधान आप ज़रूर देते हैं। आप उनको एजुकेट करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, साथ ही उनकी जीवन शैली को बेहतर करने को लेकर के। जब वो व्यक्ति इस इन्फॉर्मेशन को लेता है, तो वो समझता है कि जो समस्या कितनी गंभीर है, किन कारणों की वजह से आती है और कैसे इसका समाधान हम लोग कर सकते हैं और कैसे अपनी जीवन शैली को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग एक एजुकेटर का भी काम करते हैं, एक हीलर का भी काम